उत्तराध्ययन के अध्याय 33 कम्मपय्यडी यानी कर्म प्रकृति में कर्म के बारे में बताया गया है। आइए अब उसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। कर्म कर्म शब्द भारतीय दर्शन का बहुत परिचित शब्द है। जैन, बौद्ध और वैदिक सभी दर्शनों ने इसे मान्यता दी है। यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, अतः इसे अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। वैदिक आदि दर्शन कर्म को संस्कार रूप में स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन की व्याख्या उनसे विलक्षण है। उनके अनुसार कर्म पौद्गलिक है, यानी पार्टिकल्स है। जब जब जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है, यानी कुछ पुण्य और पाप के काम करता है, तब तब वह अपनी प्रवृत्ति से पुद्गलों का आकर्षण करता है। वे आकृष्ट पुद्गल आत्मा के परिपार्श्व में अपने विशिष्ट रूप और शक्ति का निर्माण करते हैं। उन्हें कर्म कहा जाता है। कर्म की मूल प्रवृत्तियां 8 है। ज्ञानावरण, जो पुद्गल ज्ञान को आवृत करते हैं। दर्शनावरण, जो पुद्गल दर्शन को आवृत करते हैं। आवृत यानी ढकते हैं, उसको छुपाते हैं। वेदनीय, जो पुद्गल सुख दुख के हेतु बनते हैं। मोहनीय, जो पुद्गल दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड और चारित्र यानी कंडक्ट में विकार उत्पन्न करते हैं। आयुष्य, जो पुद्गल जीवन काल को निष्पन्न करते हैं। नाम, जो पुद्गल शरीर आदि विविध रूपों की प्राप्ति के हेतु बनते हैं। गोत्र, जो पुद्गल उच्चता या नीचता की अनुभूति में हेतु बनते हैं। अंतराय, जो पुद्गल शक्ति विकास में बाधक होते हैं। ज्ञानावरण 5 प्रकार का है। अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञानावरण। दूसरा श्रुत ज्ञानावरण। तीसरा अवधि ज्ञानावरण। चौथा मनः पर्यव ज्ञानावरण। 5वां केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण 9 प्रकार का है। निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानगर्धी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। वेदनीय 2 प्रकार के हैं, सात वेदनीय और असात वेदनीय। इन दोनों के अनेक प्रकार हैं। प्रज्ञापना के अनुसार प्रत्येक के 8 प्रकार हैं, जिनके आधार पर सात और असात का वेदन होता है। उनके आधार पर ये भेद किए गए हैं। सात वेदनीय के 8 प्रकार मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ यानी जो मन को अच्छा लगता है, मन के योग्य है वह मनोज्ञ। मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस और मनोज्ञ स्पर्श तथा काय सुखता, वाणी सुखता और मन सुखता, ये 7 वेदनीय के 8 प्रकार हैं। इसी तरह इसके विपरीत ऑपोजिट असात वेदनीय के भी 8 वेद है, जो जस्ट ऑपोजिट ऑफ 7 वेदनीय कर्म। अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श और जो काया की सुखता के ऑपोजिट, वाणी की सुखता के ऑपोजिट और मन की सुखता के प्रतिकूल होता है, वे असात वेदनीय कर्म के भेद है। इसके बाद चारित्र मोहनीय कर्म के 2 रूप है, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय 9 प्रकार के होते हैं। जो साधन मूलभूत कषायों को उत्तेजित करता है, यानी कि जिसके कारण हमें कषाय, हमारे अंदर कषाय की उत्पत्ति होती है, उन्हें नो कषाय कहते हैं। उनकी गणना 2 प्रकार से हुई है। एक गणना के अनुसार वे 9 प्रकार के हैं, जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद,
स्त्री वेद और नपुंसक वेद। और दूसरी गणना के अनुसार वे 7 है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद। वेद के अंतर्गत ही तीनों वेद यानी कि नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद को इसमें लिया गया है। कषाय मोहनीय 16 प्रकार का है। अनंतानुबंध चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क और संज्वलन चतुष्क। इन सभी के 4 कषाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। यानी अनंतानुबंधी चतुष्क के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान चतुष्क के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान चतुष्क के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। और संज्वलन चतुष्क के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह कषाय मोहनीय के 16 भेद हो गए। शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म के अनेक प्रकार हैं। प्रज्ञापना के नामकर्म के 42 प्रकार निर्दिष्ट है और प्रत्येक भेद के अनेक अवान्तर भेद प्रतिपादित है। इसमें शुभ अशुभ का भेद निर्दिष्ट नहीं है। उत्तराध्ययन के वृत्तिकार ने शुभ नामकर्म के 37 भेद और अशुभ नामकर्म के 33 भेद बताए हैं। गोत्र का अर्थ है कुल क्रमागत आचरण। उच्च आचरण को उच्च आचरण यानी उच्च जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे एटीट्यूड और अच्छे काम करते हैं, उच्च आचरण को उच्च गोत्र और नीच आचरण को नीच गोत्र कहा जाता है। वे 8 प्रकार के हैं। ये प्रकार उनके बंधनों के आधार पर माने गए हैं। उच्च को गोत्र कर्म बंध के 8 कारण हैं। वो कारण क्या है? जाति का अमद, कुल का अमद, बल का अमद, तपस्या का अमद, ऐश्वर्य का अमद, श्रुत का अमद, लाभ का अमद और रूप का अमद। यानी अपनी जाति, कुल, बल, तपस्या, ऐश्वर्य, श्रुत यानी ज्ञान, लाभ और रूप, इन पर घमंड नहीं करना, मद नहीं करना। नीच गोत्र कर्म के बंध के 8 कारण है। सेम वही है कि जाति का मद करना, कुल का मद करना, बल का मद यानी घमंड करना, तपस्या का मद, ऐश्वर्य का मद, श्रुत यानी ज्ञान का मद, लाभ का मद और रूप का मद। अंतराय कर्म के 5 प्रकार निर्दिष्ट हैं और वो है दानांतराय, यानी दान देने वाला भी विशिष्ट है, देय वस्तु भी विशिष्ट है और दाता दान के फल से अभिज्ञ है, किंतु वह दान नहीं दे पाता। यह है दानांतराय। लाभांतराय, दाता भी विशिष्ट है और याचक भी निपुण है, यानी लेने में समर्थ है, किंतु लेने वाला याचक की उपलब्धि में वह उपघात पैदा करता है, यानी कि वो लेने में असमर्थ होता है, तब लाभांतराय होता है। किसी भी चीज को जब हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तब लाभांतराय होता है। भोगांतराय, संपदा होने पर भी, यानी कि प्रॉपर्टी और वेल्थ होने पर भी जब इंसान उसके भोग को नहीं कर पाता, यानी कि उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसमें बाधा आती है। जो पदार्थ एक बार काम में आते हैं वे भोग कहलाते हैं, जैसे पुष्प, आहार यानी भोजन, ये सब जो वन टाइम यूज होते हैं उन्हें भोग कहते हैं। और इनके उपयोग में यदि हमें अंतराय आती है और हम इनका उपभोग नहीं कर पाते हैं तो होता है भोगांतराय। वस्तु के होते हुए भी हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, तब उसे भोगांतराय कहते हैं। उपभोगांतराय, वस्त्र, अलंकरण यानी ज्वेलरी, ड्रेसेस, जिनकी प्राप्ति मतलब जो हमारे पास है फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, और जो वस्तुएं बार बार काम आती है उन्हें उपभोग कहते हैं। और उनकी
प्राप्ति होने के बाद भी उपयोग में न ले पाने का कारण जो है वो भोगांतराय के अंतर्गत आता है, जैसे भवन, घर, स्त्री आदि। वीर्यांतराय, व्यक्ति बलवान है, स्वस्थ है, तरुण है यानी जवान है, फिर भी वह एक तिनके को भी नहीं तोड़ सकता, यह है वीर्यांतराय। यानी कि उसकी शक्ति अप्रकट होती है, अंदर शक्ति है लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। आयुष्य 4 प्रकार का है, नरकीय आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। कर्मों की प्रकृति, कर्म की मूल प्रकृतियां ऊपर बताई गई 8 ही हैं, शेष सब उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं। कर्मों की स्थिति, प्रत्येक कर्म की स्थिति होती है। स्थिति काल के पूर्ण होने पर वह कर्म नष्ट हो जाता है। कई निमित्तों में स्थिति न्यून या अधिक भी होती है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 क्रोड़ सागर और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 क्रोड़ सागर और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 क्रोड़ सागर और जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है। कर्म का अनुभाग किसे कहते हैं? कर्म के विपाक को अनुभाग, अनुभाव, फल या रस कहा जाता है। विपाक यानी जब कर्म उदय में आते हैं। विपाक 2 प्रकार का है, तीव्र और मंद। तीव्र परिणामों से बंधे हुए कर्म का विपाक तीव्र और मंद परिणामों से बंधे हुए कर्मों का विपाक मंद होता है। परिणामों, तीव्र परिणाम और मंद परिणाम यानी कि जितनी इंटेंसिटी से, जितनी तीव्र अनुभाग इंटेंसिटी से हम कर्मों का बंध करते हैं, जैसे गुस्सा किया, थोड़ा सा गुस्सा किया और थोड़ी देर में शांत हो गया, ये है मंद कर्म का बंध। लेकिन गुस्सा आया और इतना जोर से गुस्सा आया, इतना जबरदस्त गुस्सा आया कि खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहा, तो ये है हाई इंटेंसिटी। जितनी एक इंटेंसिटी 2 प्रकार के है, एक तो कितनी जोर से और ज्यादा गुस्सा आया और दूसरा है कि कितनी देर तक रहा। ये दोनों ही इंटेंसिटी के अंदर आते हैं। तो जितना ज्यादा देर या जितना ज्यादा गुस्सा आया वो होते हैं, उसके कारण तीव्र परिणाम बनते हैं। और जो कम देर के लिए गुस्सा आया और थोड़ा सा गुस्सा आया वो होता है मंद कर्म का परिणाम। विशेष प्रकार के द्वारा तीव्र मंद और मंद तीव्र हो जाता है। विशेष प्रकार यानी कि उनके विशेष प्रयासों के द्वारा। कर्मों का प्रदेशाग्र, कर्म प्रायोग्य पुद्गल जीव की अशुभ शुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं। कर्म अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद होते हैं और आत्मा के असंख्य प्रदेशों के साथ एक ही भाव यानी एक में हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। कर्म बंध का एक नियम है कि आत्मा सब कर्म प्रकृतियों के प्रायोग्य पुद्गलों का ग्रहण सामान्य रूप से करती है, नॉर्मल रूप से करती है। और अध्यवसाय की भिन्नता के आधार पर, अध्यवसाय यानी भावों के भिन्नता के आधार पर कि हम किस भाव से वो कर्म कर रहे हैं, उन अध्यवसाय यानी भावों की भिन्नता के आधार पर उन्हें ज्ञानावरण आदि विभिन्न रूपों में परिणित करती है। और कर्म बंध का दूसरा नियम यह है कि कर्म पुद्गल
आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ संबद्ध होते हैं, कुछ एक प्रदेशों से नहीं।